आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की रचना का कार्य प्रारंभ करने वाली संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी बी.एन. राव। सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी बी.एन. राव, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब है ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए मोर, बी तोता, सी शुतुरमुर्ग, डी हंस। सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है ए शांति और साहस का, बी शांति और सत्य का, सी समृद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी समृद्धि का प्रतीक। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है ए 3:2, बी 1:2, सी 2:3, डी 2:4। सही जवाब है ऑप्शन ए 3:2। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। सही जवाब है ऑप्शन डी 24। आपका अगला सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन है ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2005 में, डी 2008 में। सही जवाब है ऑप्शन सी 2005 में। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में 1977 से 2011 यानी 34 वर्ष तक एक ही पार्टी का शासन रहा? ऑप्शन है ए मेघालय, बी असम, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष पुरानी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस में बंटी? ऑप्शन है ए 1962 में, बी 1964 में, सी 1965 में, डी 1969 में। सही जवाब है ऑप्शन डी 1969 में। आपका अगला सवाल है, राज्यों की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। सही जवाब है
ऑप्शन बी राज्यपाल। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। सही जवाब है ऑप्शन डी संसद के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा स्पीकर को, डी उपराष्ट्रपति को। सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल यानी सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन है ए संसद, बी राज्यों का कोई राज्यपाल, सी लोकसभा स्पीकर, डी भारत का सुप्रीम कोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत का सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला सवाल है, आज़ादी के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है ए दीपक मिश्रा, बी हीरालाल जे कानिया, सी रंजन गोसाई, डी उदय उमेश ललित। सही जवाब है ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा स्पीकर, बी राज्यसभा स्पीकर, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर। आपका अगला सवाल है, संसद किन्हें मिलाकर बनती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही जवाब है ऑप्शन सी 12। आज का अंतिम सवाल है, प्रतिदिन संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। ऑप्शन है ए शून्यकाल से, बी प्रश्नकाल से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रश्नकाल से। आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारत में कितने हाई कोर्ट स्थित हैं? ऑप्शन है ए 20, बी 21,
सी 22, डी 23। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।